हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपीपीएससी। मेरा नाम है डॉली और हम करंट का अब जो डेली एनालिसिस है उस पे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ, क्योंकि ये जो डिस्कशन होता है ये पीवाईक्यू फॉर्म में नहीं है, ये डिटेल फॉर्म में है और आपके ये मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो ये एनालिसिस है, ये द हिंदू का एनालिसिस है और डेली न्यूज़पेपर का है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी लोग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो फेलर ऑफ एटॉमिक क्लॉक क्रिपल इसरो नाविक सिस्टम। अब जो एटॉमिक क्लॉक है जो हमारी इसरो की है वो फेल हो गई है। तो क्यों हो गई है? और हम अभी जीपीएस किसका यूज करते हैं? हम जीपीएस जो है वो यूएस का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इससे जो इसरो का नाविक सिस्टम है फेल क्यों हुआ? अभी जो फेल हो गया है उसकी वजह से जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारे मोबाइल फोन में नेटवर्क आते हैं और जो हमारा जितना एरिया को ये कवर करता है वो उस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो हम वन बाय वन इसको देखेंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज NAVIC, नाविक। तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म जानो कि क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, साइंस एंड टेक का ये पार्ट है। तो नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन इज इंडिया रीजनल सैटेलाइट नेविगेट सिस्टम डेवलप्ड बाय द किसके द्वारा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो ने इसको डेवलप किया है। और ये हमारा रीजनल पूरे इंडिया के साथ साथ, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के साथ साथ इंडिया का जो इधर आसपास का जो एरिया है, जो ये आसपास का एरिया है, ठीक है, इसको भी ये क्या करता है? कैप्चर करता है, कवर करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, it is officially known as the Indian Regional Navigation System Satellite System, IRNSS. तो its purpose is similar to global system like a, जैसे कि ये इंपॉर्टेंट रखना कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस कहाँ का है? तो जीपीएस आपका यूएसए का है, वहीं पे रशिया में ग्लोनास चलता है। गैलीलियो जो है यूरोपीय यूनियन का है। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? हम अभी यूज यूएसए का कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि यूएस के पास हो सकता है हमारी जो इंफॉर्मेशन हो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, वो भी हो सकती है। ठीक है, ग्लोनास कहाँ का है? रसिया का। सीधे सीधे यहाँ पे पूछ लिया जाता है साइंस एंड टेक से, अगर क्वेश्चन फॉर्म हो रहा है तब। ये आपने समझ लिया क्या होता है नेविगेशन सिस्टम। बाइडू नेविगेशन सिस्टम ये हमारा चाइना का है, हमारी नाइबरिंग कंट्रीज जो है, जिनके साथ नाइबर तो नहीं है, हाँ नाइबरिंग कंट्री है जिसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते हमेशा। हाउएवर अनलाइक दीज ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम, NAVIC इज डिजाइन्ड एज अ रीजनल नेविगेशन सिस्टम। मैंने अभी बताया कि इंडिया के आसपास का जो एरिया है उस पर ये नजर रखता है। तो हमारे जो चीजें हैं उनको तो ये सही से डेटा भेज सकता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ गई तो यहाँ पे डेटा सही नहीं आएगा, लोकेशन सही नहीं बताएगा। जैसे कि हम एयरप्लेन का ले लेते हैं कि अगर यहीं से एक सेकंड के लिए भी हमारा नेविगेशन सिस्टम थोड़ा खराब हुआ तो जो फ्लाइट है उसको लगेगा कि अभी यहाँ पे लैंड करने वाली है, लेकिन असल में उसकी जो डिस्टेंस है वो हो सकता है 1 किलोमीटर रही हो सकता है जो फ्लाइट का पाथ हो, जो रनवे हो, वो थोड़ा दूर रहा हो। तो यहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बहुत सारे डेंजर्स हैं वहां पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इशू जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखो कवरेज की बात करें कि ये क्या क्या कवरेज करता है, कितने किलोमीटर की ये डिस्टेंस कवरेज करता है, इसके बारे में जानेंगे। ये अप टू 1500 किलोमीटर बियॉन्ड इंडियन बॉर्डर, जो हमारा बॉर्डर है उसे 1500 किलोमीटर की जो बाउंड्री है उसको कवर करता है। अब कवरेज में क्या क्या होता है मैंने अभी आपको दिखाया था कि इंडियन ओशन हो गया हमारा, अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, साउथ एशिया हो गया, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया हो गया, पार्ट ऑफ मिडिल ईस्ट वाला एरिया। मतलब अभी एक बार फिर मैप देख लो, ये वाला एरिया जो हो गया, इतना अच्छा मैप बना नहीं है, तो ये जो एरिया है सारा ये कवर करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे जियो स्टेशनरी अर्थ में आगे पढ़ेंगे। देखो क्या हुआ था कि 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, तब हमने ये बोला था यूएस से कि भाई आप हमें जीपीएस से जो डेटा मिल रहा है वो दे दो।
तो हम जो पाकिस्तान के साथ हमारा फाइट चल रहा था वहां पे हम उस डेटा को यूज कर सकते थे, और वहां से पाकिस्तान की तरफ से कोई मिसाइल आ रही है, कोई रॉकेट आ रहा है, किसी भी तरह का ड्रोन तो उस टाइम था नहीं, कुछ आ रहा है तो हम उसको डिटेक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे यूएस ने डिनाई कर दिया था, यूएस ने हमें दिया नहीं था। इसी की वजह से यहाँ पे उसके बाद जो हमारा अपना नेविगेशन सिस्टम है उसको हमने बनाया और उस पर और भी ज्यादा काम किया, लेकिन अभी वो फेल हो गया है। ठीक है, फेल हुआ नहीं मतलब शटडाउन टाइप का चल रहा है उसमें। अब देखो, द यूएस रिफ्यूज टू प्रोवाइड जो प्रीसियस डेटा, प्रीसियस कोऑर्डिनेशन होता है। देखो जब वॉर चल रहा होता है तो हम कोऑर्डिनेशन पे तो काम करते हैं कि इस कोऑर्डिनेशन पे ये टेररिस्ट बैठा हो सकता है, इस कोऑर्डिनेशन पे ये मिसाइल लगा के रखी होगी। तो यूएस ने हमें कंप्लीटली डिनाई कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि दिस रिवील्ड अ मेजर स्ट्रेटेजी वल्नरेबिलिटी। तो यहाँ पे हमें मिला नहीं था एग्जैक्ट, हम वहां पे अटैक भी नहीं कर पाए थे, लेकिन जितना था उतना हमने 1999 का जो कारगिल वॉर है उसको विन किया ही था। डिपेंडेड ऑन अ फॉरेन नेविगेशन सिस्टम। तो हम यहाँ पे अभी कहाँ पे डिपेंडेंट थे, हम इवन अभी भी जीपीएस पे सिस्टम है। आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का अगर एयरपोर्ट पे जाओगे वहां पे जीपीएस काम नहीं कर रहा है तो जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हो जाएंगी। तो अभी भी हम डिपेंडेंट हैं, लेकिन जब हमारा जो नेविगेशन सिस्टम है उसे हमें बहुत हेल्प मिलती थी। अब एज अ रिजल्ट इंडिया डिसाइड टू बिल्ड एन इंडिपेंडेंट सैटेलाइट नेविगेशन नेटवर्क। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या है कि जब हमें ये इसने प्रोवाइड नहीं किया तो भैया हमने सोचा कि हम अपना बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस, मिलिट्री नेविगेशन कैपेबिलिटी एंड सिविलियन नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट सपोर्ट मिलेगा। अब देखो इससे होता क्या है कि हमारे कंट्रीज बड़ी वल्नरेबल है। यहाँ पे ईस्ट में कुछ और होता है, नॉर्थ में कुछ और चल रहा होता है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ चल रहा होता है, साउथ इंडिया कुछ और कर रहा होता है। तो डिजास्टर्स जो है हर साल देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इमीडिएट बेसिस पे जो हमें एक्यूरेट लोकेशन है वो हमें हमारे नेविगेशन सिस्टम के थ्रू मिल सकती है। और देखो मैरीटाइम एंड एविएशन नेविगेशन नेविक वाज सपोर्टेड इन 2000, अप्रूव्ड इन 2020 2006 में। अब देखो आर्किटेक्चर ऑफ द नाविक सिस्टम, स्पेस सेगमेंट सैटेलाइट ए नंबर। इसका जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके बारे में जानेंगे कि क्या है आर्किटेक्चर इसका। ओरिजिनली डिजाइन रिक्वायर्ड 7 सैटेलाइट, कितना 7 सैटेलाइट। अब ऑर्बिट टाइप नंबर देखो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कितनी है 3 है, एंड इंक्लूड जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट IGSO 4 है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे YH कॉन्फ़िगरेशन, unlike GPS satellite orbiting Earth usually and Navik satellite are positioning they continuously face in India। ठीक है, अब इसके एडवांटेज क्या है, जब हमारा नाविक काम करता है सिस्टम तो इसके एडवांटेज ये होते हैं कि हमें जो डेटा मिल रहा होता है वो हमें एक्यूरेट डेटा मिल रहा होता है, हमें स्ट्रॉन्ग डेटा मिल रहा होता है। तो जिसकी वजह से जो लोकेशन है वो हम सही से ट्रैक कर पाते हैं। ठीक है, और फिर बेटर एक्यूरेसी के साथ लोअर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स रिक्वायर्ड होती हैं यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट, दिस डिजाइन इज डिफरेंट फ्रॉम जीपीएस। कैसे कैसे देखो, जीपीएस में 31 सैटेलाइट काम करती हैं, वही कवरेज क्या है पूरा ग्लोबली, हम भी इनका यूज करते हैं। और बाइडू इसमें 35 ग्लोबली, गैलीलियो में कितना है ये भी ग्लोबली काम करता है। और ग्लोनास जो रशिया का है, मैंने अभी बताया है कि जो ग्लोनास है वो रशिया का है, गैलीलियो यूरोप का है, बाइडू चाइना, जीपीएस यूएस का है। तो नाविक इज रीजनल फोकस अलाउ हायर एक्यूरेसी ओवर इंडिया। हमारा ये रीजनल है, इसी की वजह से जो डेटा है वो हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिल रहा होता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। डेली न्यूज एनालिसिस है द हिंदू का, तो इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो सेगमेंट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो ग्राउंड सेगमेंट, अब अगर हम बी पॉइंट की बात करेंगे तो ग्राउंड सेगमेंट क्या क्या है, नाविक रिलाई ऑन अ लार्ज ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, लार्ज ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। मेजर कंपोनेंट इंक्लूड इसरो नेविगेशन सेंटर INC एंड सैटेलाइट कंट्रोल फैसिलिटी एंड रेंज एंड इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। और वहीं पे प्रिसिजन टाइमिंग फैसिलिटीज की बात करें, दीज स्टेशंस कॉन्स्टेंटली। ठीक है,
अब देखो और क्या है, मॉनिटर सैटेलाइट है, करेक्ट क्लॉक ड्रिफ्ट है, एंड अपडेट ऑर्बिट इंफॉर्मेशन। अब यूजर सेगमेंट की बात क्या करेंगे कि यूजर के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो नाविक जो हमारा है एनवीआईसी सिग्नल आर यूज बाय, जो हमारे शिप होते हैं अरेबियन सी में होते हैं, हमारे बे ऑफ बंगाल में होते हैं, ठीक है, इंडियन ओशन में होते हैं, उनको क्या करता है, लोकेशन प्रोवाइड करता है। और वहीं पे एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट हो गए, जेट हो गए, जो स्पेस में होते हैं, मिलिट्री सिस्टम जो हमारी आर्मी हो गई, सीआरपी हो गया, जितनी भी मिलिट्री हमारी बॉर्डर फोर्स लगी हुई है, तो वहां पे कंटिन्यूअसली क्या होता है, लैंडस्लाइड देखने को मिलता ही मिलता है। डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम, इंडिया मैंडेटेड नाविक सपोर्ट फॉर कमर्शियल व्हीकल ट्रैकिंग, जो कमर्शियल व्हीकल होते हैं चल रहे होते हैं, तो यहाँ पे किसको सपोर्ट कौन सपोर्ट कर रहा है, नाविक सपोर्ट कर रहा है। अब मरीन नेविगेशन की बात करें, फिशरमैन, आपने देखा होगा कि जो कोस्टल एरिया हो गया, जैसे चेन्नई हो गया, आंध्रा में विशाखापत्तनम हो गया, कोस्टल एरिया जहां पे जो फिशरमैन है वो फिशिंग करने के लिए जब जाते हैं तो वो क्या होता है कि एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक चले जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्रा में लोग फिशिंग करने के लिए जाते हैं तो पता नहीं चलता, तो वो कहाँ चले जाते हैं, धोखे से बांग्लादेश में एंटर कर जाते हैं, तो बांग्लादेश फिर उनको पकड़ लेता है, रखता है अपने यहाँ, ठीक है, तो फिर वो हमारा क्या है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, फिर उनको छुड़वाया जाता है, तो वो एक अलग टॉपिक हो जाता है। तो ये यही है कि यहाँ पे जो फिशरमैन है उनको अलर्ट किया जाता है कि आप इससे आगे मत बढ़िए, ये हमारा जोन नहीं है। मतलब 200 नॉटिकल माइल्स जो होती है हमारी जो बाउंड्री होती है वो डिसाइड होती है, अगर उससे आगे चले गए तो दूसरे की टेरिटरी में चले जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे इसको अलर्टनेस के लिए यहाँ पे फिशरमैन को किया जाता है, ठीक है। इन सब में ये इसका हमारा जो नाविक है वो अच्छे से काम करता है, इसको यहाँ पे यूज करते हैं। अब देखो हाउ सैटेलाइट नेविगेशन एक्चुअली वर्क, कि मतलब कैसे जो सैटेलाइट्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन रिलाई ऑन प्रोसेस कॉल्ड ट्रेल्टरेशन। अब यहाँ पे योर डिवाइस रिसीव सिग्नल फ्रॉम सैटेलाइट containing exact transmission time and second satellite positioning in your receiver calculate la distance using, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो आपने बचपन से ही पढ़ी होगी, स्पीड इनटू लाइट एंड सिग्नल ट्रेवल, तो इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, डिस्टेंस हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। अब वेयर सिग्नल फ्रॉम 4 सैटेलाइट्स द रिसीवर डिटरमाइन, अब क्या है, आपने पढ़ा ही होगा, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अल्टीट्यूड, टाइम, ये सब यहाँ पे बताता है कि कितना लॉन्गिट्यूड है, कितना लैटिट्यूड है, टाइम कितना है, ये सब यहाँ पे शो करता है, ठीक है। कहां से जो सिग्नल आ रहे होते हैं। अब देखो व्हाई एटॉमिक क्लॉक आर हार्ट ऑफ नेविगेशन, जो अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, जो एटॉमिक क्लॉक है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है नेविगेशन सिस्टम में। नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट कैरी एक्सट्रीमली प्रीसियस एटॉमिक क्लॉक, टिपिकल क्लॉक यूज्ड रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक, सीजियम एटॉमिक क्लॉक, एक्यूरेसी क्या, एरर ऑफ 1 सेकेंड इन 100 मिलियन ईयर, व्हाई सच प्रीसियस इज नीडेड। अब इसके बारे में देखेंगे भैया ये इतना मतलब जरूरत क्यों पड़ गई इसकी। A timing error of 1 microsecond cause a 300 meter location error. In atomic clock fail, the satellite cannot provide navigation section. अब देखो क्या है, जैसे ही क्लॉक अगर फेल हो गई तो जो सैटेलाइट डेटा देती थी, एग्जैक्ट लोकेशन देती थी, वो फेल हो जाएगी। जैसे होगा क्या, जैसे मैंने अभी बताया फिशरमैन वो अलर्ट नहीं हो पाएंगे, जो ऊपर जेट चल रहे हैं, हमारे एरोप्लेन उड़ रहे हैं, या हमारा मरीन में कोई शिप फंसा हुआ है किसी ओशन में, इस तरह क्या होगा कि उनके पास इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं आएगी, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और क्या है, पोजीशनिंग बिकम इनएक्यूरेट। अब तो द करंट नेविक क्राइसिस 2026 की अगर हम बात करें तो जो क्राइसिस है occurred after the failure of IRNS 1F launched in 2016। 2016 के बाद से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आने पड़ी। अब टाइमलाइन की बात करें तो मार्च 10 2026 सैटेलाइट रीच्ड डिजाइन लाइफ 10 ईयर, और मार्च 13 की बात करें
तब लास्ट वर्किंग एटॉमिक जो क्लॉक है वो फेल्ड हो गई है, ये रिजल्ट आए हैं। तो जब फेल्ड हो गई है तो यहाँ पे पता चला है कि अब ये जो हमें एक्यूरेट डेटा मिल पा रहा था एक्चुअली में अब वो डेटा हमें नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हमारे काम कर रहे हैं और इसको सेटल्ड करने की भी कोशिश की जा रही है। द सैटेलाइट कुड ओनली ट्रांसमिट वन वे ब्रॉडकास्ट सिग्नल, नॉट नेविगेशन डेटा, ठीक है। अब देखो व्हाई ओनली 3 सैटेलाइट रिमेन ऑपरेशनल, the situation is actually the result multiple accumulated failure। IRNSS 1A 2013 में हुआ था and all 3 atomic clock fail हो गई थी वहां पे। तो अब क्या हुआ था, IRNS 1H replaced mission 2017 और यहाँ पे rocket fairing failed to separate and satellite trapped inside rocket, ये सब चीजें हुई थी। अब एजिंग सैटेलाइट की अगर हम बात करेंगे तो मेनी सैटेलाइट आर नियरिंग एंड ऑफ लाइफ, मतलब 10-12 ईयर डिलेस इन रिप्लेस्ड लॉन्चेस, न्यू सैटेलाइट वर नॉट लॉन्च क्विकली इनफ, जल्दी से जल्दी अब नई सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसी पे अभी काम किया जाएगा, इसको फिक्स किया जाएगा। अब देखो करंट नेविक सैटेलाइट स्टेटस, इसके बारे में जानेंगे। तो IRNS 1A क्लॉक क्या हो गई, फेल हो गई है। साइंस एंड टेक का है, ट्रिकी है ये, ठीक है, ध्यान रखना। ये IRNS 1A जो क्लॉक है वो आपकी फेल हो गई है। IRNSS 1B लिमिटेड फंक्शन कर रही है, वन वे फंक्शन कर रही है। IRNS 1C डिसग्रेडेड हो गई है, वहीं IRNS कुछ काम ही नहीं कर रही है। IRNSS 1F क्लॉक भी यहाँ पे फेल हो गई और यहीं पे IRNSS 1H जो लॉन्च किया गया था ये भी यहाँ पे फेल हो गया, ठीक है। अब देखो IRNSS 1I रिप्लेसमेंट सैटेलाइट और NVS-01 न्यू जनरेशन की है, बट ओनली 3 करंटली प्रोवाइड फुल नेविगेशन सिस्टम, सिर्फ अभी 3 हैं जो फुल नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कराई जा रही है। मिनिमम रिक्वायर्ड फॉर नेविगेशन 4 सैटेलाइट की, मिनिमम की बात कर रहे हैं, 4 सैटेलाइट की रिक्वायर होती है। वहीं पे देयरफॉर सिस्टम इज रिलायबिलिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड। अब देखो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या है, अब इससे होगा क्या, मिलिट्री वल्नरेबिलिटी होगी, क्योंकि क्या है मिलिट्री में जो एग्जैक्ट जो कोऑर्डिनेट है वो प्रोवाइड करवाए जाते थे, मिल जाते थे। किसी भी टेररिस्ट का कोई अगर कोई पता चल गया कि ये यहाँ छिपा हुआ है तो उसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो मिल जाता था। तो अभी यहाँ पे हर्डल्स फेस करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलिट्री वल्नरेबिलिटी में देखेंगे क्या है, NAVIC provide encrypted military navigation signal called restricted services RS, and these are used for missile guidance, naval navigation and battlefield awareness. Weak constellation reduce boundary. अब देखो स्मार्टफोन इकोसिस्टम डेटा जो है, इंडिया टाइड टू इंटीग्रेटेड NAVIC into smartphones and कंपनी सपोर्टिंग NAVIC। अब क्या होगा, क्वालकॉम, Xiaomi हो गए, सैमसंग, ये जो कंपनीज हैं ये किसको यूज कर रही हैं, ये हमारा नाविक ही यूज कर रही है, बट अडॉप्शन सो ड्यू टू इनकंसिस्टेंट सैटेलाइट कवरेज, ठीक है। तो अब मुश्किल आएगी। अब मैरीटाइम नेविगेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे किस तरह की मुश्किलें देखने को मिलेंगी, मैंने अभी बताया कि जो फिशरमैन है उनको अलर्ट नहीं मिलेगा, इंडियन ओशन में नेविगेशन मुश्किल हो जाएगा, डिजास्टर को वार्निंग नहीं मिलेगी एंड रिड्यूस सैटेलाइट वीकेंड सिग्नल अवेलेबिलिटी होगी। अब इंडिया प्लान टू फिक्स नाविक, अब इस पे भाई काम क्या किया जा रहा है, इसरो क्या कर रहा है ये देखेंगे। इसरो इज अ डिप्लॉइंग सेकंड जनरेशन सैटेलाइट कॉल्ड NVS सीरीज, मतलब इसरो की अब नई सीरीज आ रही है, इसको ध्यान रखो। कौन सी सीरीज है, ये आपकी NVS सीरीज है। तो NVS-01 लॉन्च 2023 में ऑलरेडी। इंप्रूवमेंट क्या क्या किया इसमें, इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक लगाई गई एंड लॉन्गर लाइफ स्पैन, L1 फ्रीक्वेंसी फॉर स्मार्टफोन, स्ट्रॉन्गर सिग्नल एंड फ्यूचर सैटेलाइट प्लान करी गई यहाँ पे, कि जिस तरह से आने वाले टाइम में किसी भी तरह की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अब NVS-02, 04, 03 these will gradually restore constellation आने वाली नहीं है।
अब देखो इंडिजीनियस एटॉमिक क्लॉक क्या है, इंडिया हैज डेवलप्ड ऑन रेडियम एटॉमिक क्लॉक, न्यू सिग्नल फ्रीक्वेंसी, एडिशनल ऑफ L1 बैंड हो गया, मेकिंग एन AVIC कॉम्पिटेबल विद स्मार्टफोन हो गया, ग्लोबल रिसीवर हो गया, एंड लॉन्गर सैटेलाइट लाइफ, नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट डिजाइन फॉर 12+ ईयर ऑपरेशनल। ठीक है, बेटर क्रिप्शन, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी फॉर मिलिट्री सिग्नल। अब PYQ देखो इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट, PYQ1 देखेंगे इसमें तो क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट नाविक IRNSS, ऑप्शन है इट इज इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम विद ग्लोबल कवरेज and it is operated by India Space Research Organization and provide positioning accuracy of 10 minutes in India. And see है इसका, it was launched after 2020 रुक जाओ, एक बार फिर देखो, इट इज इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट, बिल्कुल ट्रू है, इट इज ऑपरेटेड बाय इंडिया स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड पोजिशनल एक्यूरेसी ऑफ 10 मीटर इन इंडिया, and C it was launched after 2015 and D it is dependent on global positioning system, मतलब GPS की बात कर रही है यूएस वाले की। ठीक है, तो इसका जो आंसर है बी, ऑपरेटेड बाय इसरो। इसमें ए में क्या गलत हो गया, नहीं देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गलत क्या हो गया, मैंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ग्लोबल कवरेज नहीं है, ये है ध्यान में रखना, यहाँ रीजनल कवरेज है, रीजनल कवरेज है। ठीक है, ध्यान रखना, जीपीएस ग्लोबल, ग्लोनास ग्लोबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म नाविक स्टैंड फॉर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है। नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन और नेशनल इंडियन कंपास। आंसर देखो, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, सी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन, वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ NAVIC ओवर GPS, तो ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड ग्लोबल कवरेज अनलाइक GPS, fully independent navigation for Indian without foreign dependency, it requires signal from at least 24 satellite for accuracy, and D provide location only in ocean। तो इसका आंसर क्या है, बी है। बी में क्या है, फुली इंडिपेंडेंट नेविगेशन फॉर इंडिया विदाउट फॉरेन डिपेंडेंसी, हमने किसी की हेल्प नहीं ली है जो हमारा नेविगेशन सिस्टम है उसको बनाने के लिए, लेकिन अभी ये ग्लोबलाइजेशन पे लागू नहीं होता है, ये हम रीजनल लेवल पर ही इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो हमारे आसपास का 1500 किलोमीटर का जो एरिया है इंडियन टेरिटरी के आसपास का, उसमें इसको यूज किया जाता है। चलो, आज का जो सेगमेंट है द हिंदू की, ये साइंस एंड टेक का एनालिसिस था, तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और आपकी राय हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके मेंस का टॉपिक है, कल से मैं आप लोगों को एक मेंस का भी क्वेश्चन बना के दूंगी, तो उस मेंस के क्वेश्चन को आप राइट करके आप हमारी टीम को भी भेज सकते हैं, जिससे आपका मेंस राइटिंग किस तरह से चल रहा है हम इस पे डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करके भेजें।